नमस्कार, टीएफआई में आपका स्वागत है। 8 तारीख को जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उन्होंने अच्छे-अच्छे दिग्गजों को हैरान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसकों को खुश कर दिया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल शर्मा बड़ोली जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आपकी एक तस्वीर वायरल हुई जलेब के साथ में, बताइए कुछ इसके बारे में। आपके दर्शकों को जय श्री राम। और ये हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत और जिस जीत में ये जलेबी एक चर्चा का विषय बना, ये जीत का श्रेय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ दिल का प्रेम और प्यार, ये उस प्यार और प्रेम की जीत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाना काम किया, सैनिकों का जो सम्मान किया, ऐसे हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता ने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। ये हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी सामाजिक लोगों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो कड़ी मेहनत की है, उनके मेहनत का ये परिणाम आया है। और जो जलेबी की आपने चर्चा की है, जलेबी जब राहुल गांधी हरियाणा में आए तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको जलेबी देने का काम किया। एक डिब्बा उनको दिया। उन्होंने जब डिब्बे में जलेबी को देखा तो उनको ध्यान में नहीं आया, उसको बताया नहीं कि जलेबी कैसे बनती है। और जलेबी को उन्होंने अपने ट्विटर पर और जिस प्रकार से प्रचार किया कि मैं जलेबी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाऊंगा, इनको बाहर भेजने का काम करूंगा। और जलेबी की जो फैक्ट्रियां लगाने की जब बात की तो हरियाणा की जनता जानती है हरियाणा का खान पान, हरियाणा का रहन सहन, और जहाँ दूध दही का खाना वो है देशों में देश हरियाणा। और उस हरियाणा के लोगों ने देखा कि इनको जलेबी हलवाई की दुकान पर बनती है, इतना भी ज्ञान नहीं है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो फिर एससी और एसटी समाज के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी अमेरिका में जाके की, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने का काम करते थे कि 400 पार का नारा इसलिए दिया, संविधान को ख़त्म करेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे। और उसी बात को, सच्चाई को उन्होंने अमेरिका में जाके उजागर किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एससी एसटी समाज के आरक्षण को और ओबीसी समाज के आरक्षण पर विचार करेंगे। और उस विचार करेंगे वो उस आरक्षण को किसको देना चाहते हैं, किस धर्म के लोगों को देना चाहते हैं, किस कास्ट को देना चाहते हैं। वो बात जब वो हरियाणा में गए तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया, जिससे हरियाणा की जनता में उस बात का नाराज़गी बढ़ी कि इन्होंने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। और जो झूठ बोलने का काम किया था, उनकी झूठ पकड़ी गई और उस झूठ का जवाब हरियाणा की जनता ने वोट के रूप में दिया। कमल के फूल का बटन दबा के दिया। और कमल का फूल हरियाणा की जनता ने जब दबाने का काम किया है तो कांग्रेस ने झूठा ढोल पीटने का काम किया। और जिस प्रकार से 5 अक्टूबर को मतदान हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, वो भी जनता के ध्यान में है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आने थे तो एग्जिट पोल को लेके जिस प्रकार का ढोंग कांग्रेस के लोगों ने किया, और कांग्रेस के लोगों ने एडवांस में जलेबी का प्रचार किया, एडवांस में ढोल बजा के पटाखे छोड़ने का काम किया। सुबह 9 बजे उनके दफ्तरों में भीड़ लगा के और ढोल और पटाखे और पता नहीं क्या क्या बांटने का काम किया। ढोल वाले वापस लौट रहे थे निराश होकर। और जैसे ही वो ईवीएम का जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, और ईवीएम के रिजल्ट के बाद जो रुझान आए धीरे 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 धीरे, और वो जब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई, और 11:30 बजे हमने टीवी पर देखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो ढोल वाले को बगैर पैसे दिए ही उनका बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है कि ढोल वालों के पैसे कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दिए। एक सवाल और बनता है, 2 साल से, मतलब 2 टर्म से लगातार हरियाणा में आपकी सरकार थी। कहा गया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके बावजूद आपको रिकॉर्ड सीटें आई, इतनी पहले 2 बार भी नहीं आई। वोट शेयर भी करीब 3.5% बढ़ गया। तो आपको भी उम्मीद थी कि रिजल्ट इस तरह आने वाले हैं? 100% उम्मीद थी। जब हम लोगों के पास जाते, जब हम हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में गए हैं तो हर गली में गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना हुआ हमने देखा है।
जब हम गलियों में गए हैं तो हमने आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ लेकर जिन लोगों के इलाज हुए, किसी ने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया, किसी ने हार्ट का ऑपरेशन करवाया, किसी ने अपने पेट की आंत का ऑपरेशन करवाया, किसी ने अपने घुटने बदलवाने का काम किया, ऐसे अनेक लोग हमारे सामने आए जिन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान का लाभ मैंने लिया है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारी पेंशन तब बनी है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि जो पेंशन है 2014 में 1,000 रुपये थी, वो 3,000 रुपये देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सभी किसान बोलते थे कि जो सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, ऐसे इस प्रकार का सम्मान कभी किसी ने दिया नहीं। हमारे किसान मिलते थे तो बोलते थे कि हमारी फसल का खराबे का जो मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बहुत सारे किसान, चाहे हम किसी रेहड़ी पे भी जाते थे तो मुद्रा लोन के माध्यम से उसने अपना रेहड़ी का भी कारोबार करने का काम किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। छोटे दुकानदार कहते थे कि हमने अपनी दुकान चलाने के लिए बगैर ब्याज के पैसा जो मुद्रा लोन के माध्यम से लिया है, हमने अपने व्यापार को किया है। बहुत लोगों को ऐसा, जो फैक्ट्री में भी काम करता था, वो भी मजदूर कहता था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमें जो न्यूनतम वेतन है वो ठीक ढंग से सीधा खाते में देने का काम किया। जब ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी? एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। सरकार का जो लाभ लोगों ने लिया है वो उसको बोलते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, और हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी ने जो कुल 56 दिन का समय मिला, और 56 दिन के अंदर जिस प्रकार से 126 फैसले लेते हुए गरीब का सम्मान किया, किसान का सम्मान किया, बेरोजगार युवकों को रोजगार देते हुए सीधी बगैर पर्ची खर्ची के पक्की नौकरी देने का काम किया। 101,20,000 कर्मचारियों को तो कच्चे से पक्का करने का काम। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चुनाव दरअसल बीजेपी के बेहतरीन चुनाव मैनेजमेंट का नतीजा है, नीतियों से कहीं ज्यादा। और प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता उद्धव ठाकरे गुट की, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, बीजेपी को चुनाव चलाना आता है। तो ये क्या रणनीति थी, कैसी चीजें बनाई गई? कांग्रेस पार्टी हमेशा राजघरानों की पार्टी है, वो पैदाइशी है, वो सोने की चम्मच लेके जन्म लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गरीब परिवार से आए हैं, साधारण परिवार से आए हैं, उन्होंने गरीबी को जिया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता अमीर घरानों के हैं, बाप कभी मंत्री था, फिर उसका बेटा मंत्री है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से रजवाड़े राज करते थे। अच्छा जी, देश की बहुत जो पूरी जनता है, हरियाणा का चुनाव भले हरियाणा का हो, लेकिन नजरें सबकी थी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने और एग्जिट पोल ने ऐसा माहौल बना दिया था कि भाई बीजेपी तो 20 पार कर जाए तो बड़ी बात है, 25 पार कर जाए तो बड़ी बात है। जब नतीजे आए तो इसके बाद लोगों ने कहा जी मैनेजमेंट का चुनाव है। तो आखिर लोग को समझना चाहते हैं कि बीजेपी ये मैनेजमेंट करती कैसे, क्या प्लानिंग थी? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं, और हर 4 से 6 बूथ पर हमारा शक्ति केंद्र है। हमारे 15 शक्ति केंद्र के बाद एक मंडल आ जाता है, और मंडल के बाद हमारा जिला आ जाता है, और एक इकाई ऐसी बनती है। हमारा काम का सिस्टम ऐसा है, हर कार्यकर्ता को सरकार के काम की पूरी जानकारी रहती है। और हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, पन्ने का प्रमुख जो है, 60 वोट पर एक हमारा कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता का जो जुड़ाव सीधा जनता के साथ है। और हमारा भले ही प्रत्याशी पार्टी का कोई भी हो, लेकिन हमारा वास्तव में प्रत्याशी कमल का फूल रहता है। और कमल के फूल का जो प्रचार, कमल के फूल की वोट की अपील, वो हमारे पन्ना प्रमुख का जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, दोपहर को भी मिलता है। वो अपने वोटरों के नजदीक में रहता है, और जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन भी वो घर से लेके जब तक वोट पोल ना हो जाए तब तक हमारा कार्यकर्ता काम पर लगा रहता है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार से देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, विकास दिखता है। और जो विकास दिखता है उस विकास से प्रभावित देश की जनता, आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। आज जो विपक्ष का नेतृत्व है, जो झूठ का प्रचार करता है, उस झूठ के प्रचार में इस देश की जनता आने वाली नहीं है। और आप देखेंगे इसी प्रकार का इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार का नैरेटिव सेट किया था।
और सब जगह कांग्रेस हारी। इनका झूठ 3 प्रदेशों में चला, हिमाचल प्रदेश में चला। हिमाचल में भी इसलिए चला कि वो राहुल गांधी को हिमाचल में लेके नहीं गए। अगर राहुल गांधी को हिमाचल में ले जाते वो वहां भी हार जाते। आपके यहाँ पे आए और थे, हमारे यहाँ आए थे तो वहां भी आ गई है। वो दिन 8 सीटों पर गए, वो 8 सीटें आनी है कांग्रेस। और कर्नाटका में उनका झूठ बिका है, और तेलंगाना में झूठ बिका है, हिमाचल में झूठ बिका है। और 8500 रुपये खटाखट आएंगे, 6000 रुपये फटाफट आएंगे, 2000 रुपये फटाफट आएंगे। जिस प्रकार का उनका झूठा प्रचार था, उस झूठ को नकारा है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। हमारे हरियाणा में आप तो चाहते होंगे कि राहुल गांधी जी हर जगह पे जो है प्रचार करने आपके आए अपनी पार्टी के, ताकि आपको फायदा हो। हाँ, जब तक वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे तब तक कांग्रेस की यही हालत है। और एक चीज बहुधा कही गई इस चुनाव में भी कि किसान, जवान और एक पर्टिकुलर जो पहलवान, इन तीनों की कसौटी पे ये चुनाव भी था। अग्निवीर का मुद्दा भी था, किसानों का मुद्दा भी था। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को जिस प्रकार से किसानों की आड़ में लड़ने का प्रयास किया, पहलवानों की आड़ में लड़ने का प्रयास किया, इसी प्रकार से अग्निवीर योजना की आड़ में लड़ने का काम किया। और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया, बहुत बड़ा बजट। और जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो देश की रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं, जो अपनी जान की बाजी इस देश की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, उन सब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ हर 10वां 11वां जवान हरियाणा से है। इस बड़ी संख्या है पॉपुलेशन में, चाहे हम कम हैं, लेकिन सेना में हमारी संख्या अच्छी है। और उस आधार पर हमारा हरियाणा प्रदेश सैनिकों के नाम से भी जाना जाता है। और जब कहीं गेम होते हैं, खेल होते हैं, तो वहाँ मेडल जब आते हैं, देश के जब मेडल आते हैं, तो हरियाणा की बड़ी भागीदारी रहती है। इसीलिए पहलवानों का जिक्र आता है। और किसी प्रधान देश है, हरियाणा किसानों का, और किसान सब जातियों के। हमारे यहाँ एससी समाज के लोग भी किसान हैं, यहाँ ओबीसी समाज के लोग भी किसान हैं, और जनरल कास्ट के भी लोग किसान हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का कि दूसरे की आड़ में काम करती, कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता का सीधा संघर्ष नहीं करती, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, चोरी से जो उनकी नीयत रहती है। एक भ्रष्ट पार्टी है। आज हरियाणा में चाहे देश में अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और महाभ्रष्ट पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है। महाभ्रष्ट और भ्रष्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। 5 सीटें आप उनकी वजह से जीते हैं। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले हैं वो अंतर जो है हार जीत से ज्यादा है। नहीं, वो तो 5 सीटों का अंतर। मैं अभी एक टीवी डिबेट में बैठा था, वहां भी इसी प्रकार से बताया गया कि ये 5 सीटें हैं। और उन 5 सीटों हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं की वोट आम आदमी पार्टी की गिन लें और उसको इकट्ठा कर दें, तब भी एक विधायक बनने के लायक वोट उनको नहीं मिली है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से बात हुई? प्रधानमंत्री जी से क्या मंत्र दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी से 4 बार हमारी मुलाकात हुई, और 2 बार उन्होंने पीठ थपथपाने का काम किया। और जो जीत का मंत्र दिया था उसको कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से। आपने उसी दिन एक बयान दिया था कि 2047 तक अब बीजेपी रहेगी हरियाणा में। क्या कैलकुलेशन था? ये कैलकुलेशन है हरियाणा की जनता का विश्वास, उनका उत्साह, उनकी उमंग, उनका चाव। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि ये हरियाणा प्रदेश भी और भारत वर्ष भी जब विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा पहले विकसित प्रांत बने, फिर देश भी विकसित राष्ट्र बने। और हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक जनता है, समझदार जनता है, वो उस तरफ बढ़ी है। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद का, चाहे जब पंचायतों के चुनाव होंगे, तब जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किए, और हरियाणा की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक चीज और, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि भाई 8 तारीख को शाम को वो निजी तौर पर आप सबको जो है जलेबी भिजवाएंगे। तो जलेबी आई कि नहीं, और आपने भिजवाई कि नहीं? हमने सबको जलेबी भिजवाई है, और हर जगह जलेबी बांटने का काम किया है। अब वो तो कांग्रेस के लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो किसको जलेबी भिजवाने का? तो वो झूठ बोलने का काम किया है। अब लोग जब जाएंगे तो पूछेंगे लोग, वो तेरी जलेबी कहाँ है? तो जलेबी की मिठास अब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की जुबान पर भी है, और चमक चेहरे की जो है वो बता रही है कि कितनी बड़ी बाजी जो है वो जीती है। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से नतीजे रहे, उसके बाद हरियाणा के जो नतीजे रहे, जम्मू कश्मीर के जो नतीजे रहे, वो
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों में भी झलका, और मोहनलाल बड़ौदी ने जो जानकारी दी, जो बताया, वो भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव किस तरीके से लड़ा। भले ही एग्जिट पोल के आंकड़े या एक्सपर्ट्स कुछ और कहते रहे हों, लेकिन साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और इनका पूरा नेतृत्व इस जीत को लेकर आश्वस्त था, क्योंकि भरोसा था वो जनता पर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम।